अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जी वेदर चेंज हो रहा है और वेदर चेंज हो तो फिर उसके हिसाब से आपकी रूटीन भी चेंज हो जाती है। और माशाल्लाह से पाकिस्तान में और इधर उधर थोड़ा जो है वो सर्दी का सीज़न शुरू हो गया हुआ है। हमारी तरफ वेदर प्लेजेंट हो जाता है, उस तरह से सर्दी तो नहीं होती जैसे बाकी जगह पे होती है, लेकिन हाँ ये है कि चेंज ज़रूर होता है। और बच्चे जो है वो पहले हाफ स्लीव्स पहन रहे होते हैं तो फुल स्लीव्स पे चले जाते हैं, बाहर निकलें तो जैकेट्स वगैरह पहन लेते हैं। यहाँ अगर हम मॉल में निकले ना तो मॉल में इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है किसी वक्त। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं जो है वो थिक अबायास यूज़ करती हूँ। वेलवेट का अबाया हो गया या फिर कोई थिक स्टफ़ जो होता है वो यूज़ कर लेते हैं। पता नहीं मैं बाज़ औक़ात ये सोचती हूँ कि ये लोग क्यों नहीं अपना जो उसका एसी का टेम्परेचर है सेट करते हैं। इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप किसी नॉर्दर्न एरियाज़ में चले गए। ये मैं आपको मॉल की सिचुएशन बता रही हूँ। और स्कूल्स में भी ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने एसी चलाए हुए होते हैं और बच्चों को ठंड लगती है। वैसे तो समर में भी हमारे बच्चे स्कूल्स में जैकेट और ये अपर वगैरह यूज़ करते ही हैं, लेकिन जब फिर विंटर का सीज़न आता है तो उसमें फिर थोड़ी सी थिक वाली जैकेट भी यूज़ होने लग जाती है। खाना मैंने जल्दी तैयार कर लिया था और आज मैंने खाने में आलू गोश्त बनाया था। और आज आप लोगों के साथ मैं शामी कबाब की रेसिपी भी शेयर करूंगी। और इसके अलावा मुझे कुछ वार्डरोब की डिक्लटरिंग करनी थी। वैसे भी सीज़न चेंज होना तो ये डिक्लटरिंग वाला जो काम है ना वो आपका मस्ट होता है। समर स्टफ़ आप लोग पैक करते हैं और विंटर स्टफ़ फिर आपका निकलना शुरू हो जाता है। वैसे हमारे पास तो इतना स्टफ़ नहीं होता है विंटर का, लेकिन ये है कि फिर भी जो थोड़ा बहुत होता है वो निकालना होता है। तो इस तरीके से आपकी बेडरूम की आपकी जो वार्डरोब है वो भी क्लीन हो जाती है और जो डिस्कार्ड करने वाला स्टफ़ होता है वो भी हो जाता है। यहाँ पे मैंने दाल भी भिगो दी थी और मीट भी डिफ्रॉस्ट होने के लिए रख दिया था। तब तक हम अपने दूसरे काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। यहाँ पे मुझे अपनी और मीरा पूरब की कबर्ड को क्लीन करना था। तो जो छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं जब आप सीज़न टू सीज़न उनको निकालते हैं तो बाज़ औक़ात काफ़ी कुछ जो स्टफ़ होता है वो डिस्कार्ड करने वाला हो जाता है, क्योंकि बच्चों का जो साइज़ है वो छोटा हुआ होता है। और मेरी तरफ तो ये कुछ ज़्यादा ही होता है, क्योंकि मेरी एक बुरी आदत है। अब थोड़ा सा मैंने इस चीज़ को कम किया है कि मैं बच्चों के बहुत ही छोटे साइज़ के कपड़े ले लेती हूँ। छोटे साइज़ इन द सेंस कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ लेती हूँ जो कि वो उसी सीज़न ही पहन सकते हैं। अगले सीज़न तक बच्चों को वो कपड़े छोटे हो चुके हुए होते हैं। तो इस तरीके से मेरा काफ़ी कुछ जो स्टफ़ है वो डिस्कार्ड हो जाता रहता है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई महंगे कपड़े ले रहे हों या बच्चों के कुछ फैंसी कपड़े होते हैं जो कभी कभार इस्तेमाल होते हैं, उनका साइज़ बड़ा ले लें तो वो बेहतर है। लेकिन टी शर्ट्स का जो है वो इतना बड़ा साइज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि जो टी शर्ट्स होती हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। वो एक सीज़न के लिए ही होती हैं, उसको 2 सीज़न तक रखना सही नहीं है। क्योंकि क्या फ़ायदा आपने बड़ा साइज़ ले लिया हो और दूसरे साल जब आप उसको उठाएं और वो दिखने में पुराना हो। जैसे कि अभी मैं एक शर्ट उठाऊंगी, ये वैसे साइज़ में तो बड़ी है लेकिन ये दिखने में पुरानी लग रही है, क्योंकि एक साल तक ये अच्छे से यूज़ हो गई भी। अब इसको दूसरे साल तक यूज़ करना जो है वो सही नहीं है। और जैसे कि ये एक वेलवेट की एक अच्छी सी फ़्रॉक है, ये मज़ीद यूज़ हो सकती थी, लेकिन इसका साइज़ छोटा था और उसको मुझे डिस्कार्ड करना पड़ा। अगर मैं इसका बड़ा साइज़ ले लेती तो बेहतर होता, अभी भी इसको हुरब पहन सकती थी। तो इसको मुझे डिस्कार्ड करते हुए जो है वो अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी है कि अगर आपकी टी शर्ट्स वगैरह डिस्कार्ड हो जाएं तो उसका अफसोस नहीं होता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ही आप लोगों को पता चलता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही होती है और कौन सी चीज़ आपके लिए सही नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी। मेरी एक और जो है वो बुरी आदत, मैंने ये बुरी आदतों पे तो वीडियो नहीं बनाई लेकिन मुझे बस याद आ रहा है। यहाँ जब बॉक्स मैंने ओपन किया तो काफ़ी कुछ चीज़ें फिर आपकी ऐसी निकलती हैं जिससे फिर आपको कोई बात याद आ जाती है। ये देखें, यहाँ पे मैं एक जंपसूट यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं पहले ले लिया करती थी जो मेरे इस्तेमाल में भी नहीं आती थी या जिनकी मुझे ज़रूरत भी नहीं होती थी, मैं ले लेती थी क्योंकि मुझे चीज़ अच्छी लग रही है और वो मैंने ले ली। इससे क्या होता है भाई, आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं और आपको थोड़ा सोच लेना चाहिए कि ये चीज़ मैं ले किस लिए रही हूँ। बाज़ औक़ात मैं चीज़ इसलिए ले लेती थी कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है या फिर मैं किसी को गिफ्ट दे दूँगी। वो शॉपिंग करने की ऐसी कोई बुरी आदत थी कि जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी वो आपने उठा ली।
अब मैं आपको एक और चीज़ की मिसाल दूँ, उसके ऊपर शायद आप लोग थोड़ा सा हंसें भी और सोचें कि ये कैसी बेवकूफ़ी करती है ये। अब देखिए, मेरी जो शू का साइज़ है वो है 40, और मुझे अगर कोई 41 साइज़ में कोई शू पसंद आ जाता था तो मैं वो भी ले लेती थी, क्योंकि ये मुझे शूज़ अच्छा लग रहा है। जब मैंने 41 शूज़ मैं पहन नहीं सकती हूँ, और वैसे भी मेरी जो सर्कल है, फैमिली में लोग हैं, अगर मैं उनको गिफ्ट भी देना चाहती हूँ तो किसी का साइज़ 41 है ही नहीं। तो फिर मैं अगर किसी को गिफ्ट देने की नीयत से भी ले रही हूँ तो किसी का साइज़ 41 नहीं है तो मैं क्यों ख़रीद रही हूँ? खुद भी नहीं पहन सकती, किसी को गिफ्ट भी नहीं दे सकती, तो फिर मैं उसको ख़रीद किस लिए रही हूँ? तो इस तरह की बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ में की हैं, और आहिस्ता आहिस्ता मैं उन चीज़ों को समझी हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैंने उन चीज़ों को कम किया है। तो खैर, अभी मैंने यहाँ पे कुछ बैग्स निकाले जिसमें दुपट्टे ही दुपट्टे थे। तो मैंने सोचा कि इन दुपट्टों को भी निकालते हैं, क्यों रखे हुए मैंने इनको। तो बाज़ औक़ात मैं इसलिए भी रख देती थी कि आपके कुछ ड्रेसेस 2 पीस होते हैं तो उसके साथ मैच हो जाते हैं, लेकिन ये दुपट्टे ऐसे थे कि मुझे लग रहा था ये किसी के साथ भी मैच होने वाले नहीं हैं, तो इसको फ़ायदा नहीं है रखने का। तो इसलिए मैंने उठाए ये बैग्स और निकाले सारे दुपट्टे। जो प्लेन दुपट्टे थे वो आपके इस्तेमाल हो जाते हैं, वो किसी ना किसी ड्रेस के साथ मैच भी हो जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे प्रिंटेड दुपट्टे ज़रूर होते हैं जिनके साथ आप प्लेन ड्रेस वगैरह बना लें तो आपके चल जाते हैं, लेकिन यहाँ आप जब दूर बैठे हो ना अपने मतलब परदेश में, इस तरह की आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि आप दुपट्टा उठाएं और जाके कॉटन ख़रीदें और उसके साथ का ड्रेस बनवा लें। अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपके पास हो तो फिर आपके दुपट्टे इस्तेमाल हो जाते हैं, वरना फिर इसी तरीके से रखे रह जाते हैं। तो मैंने सारे उठाए यहाँ से दुपट्टे, जो मुझे लग रहा था कि जिनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, मैंने उनको निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे 3 पीस ज़्यादा यूज़ नहीं होते। बाहर हम जाते हैं तो बाया पहनते हैं, और यहाँ पे अगर पार्टीज़ वगैरह होती हैं, कोई डिनर वगैरह होते हैं, तो उसमें भी जो हम लोग 3 पीस लेते हैं उनके दुपट्टे भी जो है वो ऐसे रखे रह जाते हैं, घर में इस्तेमाल होते नहीं हैं। लेकिन खैर, अब मैं जब वीडियोज़ जब से मैं बनाने लगी हूँ तब मेरे ये यूज़ हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ शर्ट्स भी निकाली हुई थी। शर्ट्स को मैं कभी कभार इस नीयत से भी रख लेती थी कि या तो वो आपकी फ़ेवरेट होती है, या फिर आप इस नीयत से रखते हैं कि कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पुराना साइज़ है आपको उसमें फ़िट रहना है, तो उसके लिए फिर चेक करना पड़ता है कि अच्छा, मैं अपने पहले वाले साइज़ में फ़िट आती हूँ या नहीं, मतलब अपनी मोटिवेशन के लिए रखना पड़ता है। तो खैर, मैंने अभी उसको डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि उसका ट्रेंड नहीं था, उसकी कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग स्लीव्स थी, तो इसलिए उसको भी निकाल दिया। और अभी मैं यहाँ पे एक इतना भारी सा अपना पुराना बाया देख रही थी, पता नहीं इसको मैंने अभी तक क्यों रखा हुआ था। ये प्लची का बाया था और बैगी स्टाइल में था। तो अब खैर, मुझे बैगी स्टाइल पसंद नहीं है, क्योंकि पहले भी एक पता नहीं कैसे मैंने ले लिया था, तो अभी वैसे तो ट्रेंड में चल रहा है बैगी बाया, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हैवी था, तो मैंने कहा इसको भी निकाल लेते हैं। और यहाँ पे कुछ ये लहंगा वगैरह नज़र आ रहा है, कुछ फैंसी ड्रेसेस थे, तो इनको भी सॉर्ट आउट किया। अभी मुझे एक खूबसूरत सा दुपट्टा मिला, ये सना सफीनास का मेरे पास 3 पीस ड्रेस था। तो ड्रेस तो ख़राब हो गया, उसको मैंने पहले डिस्कार्ड कर दिया था, लेकिन इसका दुपट्टा मैंने रखा हुआ था। ये दुपट्टा बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल नया का नया है, तो मैंने सोचा इसके साथ का मैं प्लेन ड्रेस ले लूँगी, उसके साथ ये दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इसलिए मैंने इसको फोल्ड करके रख दिया, और बल्कि सामने ही रख दिया था ताकि मैं पाकिस्तान मेरा चक्कर लगे तो मैं इसके साथ का ड्रेस बनवा लूँ। समेटते समेटते मुझे एक ड्रेस मिला। वैसे ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद था, इसको मैंने 1-2 मरतबा पहना है, और इसको मैंने इसलिए पहनना छोड़ दिया था कि ये थोड़ा सा ना फिट था, बल्कि थोड़ा नहीं, अच्छा खासा। पहले जो टेलर थे ना, वो इसी तरह से ड्रेस जो है वो स्टिच करके देते थे, वैसे इतनी कर्व्ड होती थी शर्ट, और मुझे जो है वो बिल्कुल ही आदत ख़त्म हो गई है इस तरह की शर्ट्स पहनने की। मैं बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट्स पहनती हूँ, तो अब इस तरह की शर्ट्स पहनो ना तो बड़ा अजीब दिखता है। लेकिन इस ड्रेस को मेरा जो है वो डिस्कार्ड करने को भी दिल नहीं कर रहा था। सोच रही थी कि अगर इसके अंदर कोई सिलाई मौजूद है तो उसको खुलवा लेती हूँ। कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है, और देखें नीचे कितनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये देखें, ये सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये आई थिंक मैंने निशात से लिया था, या फिर ये खाड़ी का है, तो नहीं, इसको देखना पड़ेगा कि ये नहीं, मुझे लगता है ये खादी का ड्रेस है। चलें जी, यहाँ पे ये काम तो सारा हो गया, और यकीन करें मेरी कबर्ड जो है वो हल्की हो गई थी। पहले ये जो सारा कचरा मैंने भरा हुआ था, जैसे ही निकाला तो ऐसे सुकून सा महसूस किया। तो बस एक बॉक्स मैंने बना के रख दिया जिसमें मैंने प्लेन दुपट्टे थे वो रखे, और जो 1-2 दुपट्टे मुझे अच्छे लग रहे थे या जिनसे मुझे लग रहा था कि मैं उनको यूज़ कर पाऊँगी वो रखे, और बाकी सारे निकाल दिए।
चलें जी, अब यहाँ पे कबाब बना लेते हैं। और कबाब मैं बोटी के भी बनाती हूँ, कीमे के भी बनाती हूँ। आप दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। वैसे जो बोटी के कबाब होते हैं वो ज़्यादा मज़े के बनते हैं। यहाँ पे मैंने 1 kg बीफ बोटी ली है, जिसके छोटे छोटे से पीसेस हुए हुए हैं। 8 से 10 अदद मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी। 8 से 10 अदद मैं इसमें लहसुन के जवे ऐड करूँगी। छोटा सा पीस आपने अदरक का शामिल करना है। और 2 मैंने यहाँ पे प्याज लिए, जिसको मैं चॉप कर लूँगी, फिर मैं इसमें शामिल करूँगी। और दाल तकरीबन मैंने 1 मग भर के लिया था, जिसको पहले मैंने भिगो दिया था, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। फिर उसके बाद आपने उसमें साबुत गरम मसाला शामिल करना है, जिसमें है जी काली मिर्चें, लौंगे और ज़ीरा। वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप ½ टीस्पून के जितना सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। और अभी मैंने इसमें 4 से 5 अदद जो है वो साबुत लाल मिर्च भी शामिल कर दी है। नमक ऐड कर दूंगी और साथ ही मैं इसमें आधा कप दही ऐड कर दूंगी। दही ऐड करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अदरक जो है वो इस वक्त मैं पिसी हुई डाल रही हूँ। आप चाहे तो एक अदरक का छोटा सा पीस भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून के जितना अदरक ली है वो भी शामिल कर दी है। साथ में आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देना है। और अच्छा, आपने इसमें पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना। अगर हम कबाब में ना पानी ज़्यादा ऐड करते हैं ना, तो आपकी दाल बहुत ज़्यादा गल जाती है, तो इससे फिर अजीब से जो है वो आपके कबाब बन जाते हैं। और क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़रूरी है कि आप जो ये मिक्सचर तैयार करें ना, वो थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए, ताकि आपके कबाब जो है वो अच्छे बने। इतना पानी डालें कि ये तमाम चीज़ें जो है वो भीग जाएं। इतना पानी नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ऊपर ऊपर तक पानी आप लोगों को नज़र आ रहा हो। तकरीबन मैंने इसमें 1 गिलास के जितना पानी शामिल किया है। और तमाम चीज़ें जब ये लेवल हो गई तो फिर मैंने इनको ढक के पका लिया था। वैसे मैं कुकर में बनाती हूँ, और चूँकि मेरा जो कुकर है उसका पैन काफ़ी डीप है, तो उसमें नज़र नहीं आता, तो इसीलिए मैंने आपको ये पैन में दिखाया है। देखें, इतना ही मैंने पानी शामिल किया जिसमें ये तमाम चीज़ें भीग गई हैं। तो इसको ढक के हम गलने तक पका लेंगे। और फिर उसके बाद आप चाहे तो इसको चॉपर में चॉप कर सकते हैं, या फिर जिसे हम पोटैटो मैश करते हैं, जो मैशर होता है, उसकी मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं कीमे के कबाब बनाती हूँ ना, तो उसको मैं मैशर से मैश करती हूँ। लेकिन जो बोटी के कबाब होते हैं, अगर उसको हल्का सा चॉपर में डाल के चॉप कर लेना, तो वो ज़्यादा सही रहता है। थोड़ा रेशेदार जो है वो आपके कबाब बन के तैयार होते हैं। तो अगर कीमे के आप कबाब बना रहे हैं, तो उसके लिए ये टिप है कि आप उसको मैशर की मदद से पकाते वक्त ही मैश कर लें, उसको आप चॉपर में ना डालें। वो फिर बहुत बारीक से जो है वो मिक्सचर बन जाता है, फिर वो कबाब अच्छे नहीं बनते। और इसके अलावा जब मैं कीमा पका लेती हूँ, तो जो भी हमने साबुत गरम मसाला या ये जो सब्ज़ मिर्चें होती हैं वो डाली होती हैं, वो मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि जितना भी टेस्ट आना होता है ना इन चीज़ों का, वो आ चुका होता है। तो इसलिए मैं फिर ये सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ, क्योंकि जब कबाब आप खाते हैं ना, तो साबुत गरम मसाला अगर आपके मुँह में आ जाए ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए वो तमाम चीज़ें मैं निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद आप उसको मैश कर सकते हैं, चाहे तो मैशर की मदद से करें। मैंने इसको अभी आप लोगों को दिखाने के लिए मैशर यूज़ किया है, लेकिन मैंने इसको फिर चॉपर में चॉप कर लिया था थोड़ी थोड़ी देर के लिए। ज़्यादा मैंने उसको चॉप नहीं किया था, क्योंकि फिर वो रेशेदार कबाब आपके नहीं बनते हैं। मिक्सचर को मैंने ड्राई कर लिया था। अब आप देख सकते हैं कि मैं चॉप करने के बाद किस तरीके से उसकी शक्ल निकल आई है। और कबाब मैंने फिर 1 दिन के बाद ही बना लिए थे, जब मिक्सचर ठंडा हो जाता है। फिर उसके बाद मैं इसमें सब्ज़ धनिया, पुदीना और मज़ीद इसके अंदर मैं ज़ीरा ऐड करती हूँ, लेमन जूस ऐड करती हूँ। और ये यहाँ पे मैं अधकुटी मिर्च जो होती है वो इसमें शामिल करूँगी। तो ये तमाम चीज़ें ऐड करके फिर आप कबाब बना सकते हैं। और मज़ीद मैं इसमें अदरक भी ऐड करूँगी। अगर आपको अदरक का टेस्ट नहीं पसंद तो आप मत ऐड कीजिएगा, लेकिन अगर आप ऐड कर देंगे तो आपके कबाब अच्छे बन जाएंगे। और साथ ही मैं इसमें 2 अंडे शामिल करूँगी। आप लोगों को एक ही अंडा नज़र आएगा, क्योंकि वो शायद स्किप हो गया है क्लिप। तो बस इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके आप कबाब बना लीजिए, फ्रीज़ कर लें 1 महीने तक, तो आपका जो है वो काम आसान हो जाता है। चाहे तो बच्चों को लंच बॉक्स में दें, सैंडविचेस के लिए यूज़ करें, जैसे चाहे आप इसको यूज़ करें। देखें, इस तरीके से जो मिक्सचर है वो तैयार हुआ है। और बस अब मैं इसके कबाब तैयार कर लूँगी।
और अच्छा कुछ लोग जो है वो फ्राई करते हुए अंडा नहीं लगाते हैं, क्योंकि अंदर अंडा शामिल होता है, तो उसके बाद मज़ीद वैसे लगाने की ज़रूरत तो नहीं होती है। लेकिन अगर हम अंडे के साथ उसको मज़ीद फ्राई करते हैं ना, तो एक फ़ाइन लुक आ जाती है। ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जैसे अच्छे लगते हैं। मैं बाज़ों का तो बग़ैर अंडे के फ्राई कर लेती हूँ और बाज़ों का अंडे के साथ भी फ्राई करती हूँ, और अंडे में मज़ीद मैं थोड़े बहुत चिली फ्लेक्स भी ऐड कर देती हूँ। तो अभी बस मैंने कबाब जो है वो बनाने के लिए मैं लाउंज में आ गई थी, क्योंकि खड़े होकर आप इतने ढेर सारे कबाब नहीं बना सकते। साथ में कोई भी प्रोग्राम लगा लें और मज़े से कबाब बनाएं बैठ के। और फिर आगे मैं आप लोगों को फ्राई करके भी दिखाऊंगी। नाश्ते में मेरे जो है ये बहुत फेवरेट हैं, और बच्चे जो है वो राइस के साथ शौक से खा लेते हैं। और वैसे भी बहुत बार मुझे इसकी रिक्वेस्ट आई है कि कबाब की रेसिपी शेयर कर दे। मैं दिखा देती हूँ, लेकिन रेसिपी नहीं शेयर करती हूँ। एक दो मरतबा आप लोगों के साथ पहले शायद की थी, लेकिन सोचा कि अभी दोबारा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो देखें, इस वक्त मैंने इसके ऊपर अंडा नहीं लगाया, लेकिन अगर आप लगा देंगे तो जो कबाब की शक्ल है ना, तो थोड़ी सी फ़ाइन हो जाएगी। तो बस अभी यहाँ पे ये नेक्स्ट डे था जिसमें मैंने अपने लिए कबाब फ्राई किए थे। तो बस आज का व्लॉग इधर ही एंड करती हूँ। मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो व्लॉग को आपने लाइक ज़रूर करना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।